ओके। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्याधीशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्ता वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपी जन वल्लभ राधा गोपी जन वल्लभ राधे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा। गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। ओके, आगे बढ़ेंगे। आज के प्रोग्राम में आप लोगों ने ज्वाइन करा है उसके लिए आप लोगों को सबको धन्यवाद करना चाहूँगा और अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा। श्री गुरु के श्री चरणों में अपने आप सभी की ओर से प्रार्थना करता हूँ गुरु को कि वो हमें आध्यात्मिक शक्ति दें, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दें, जिससे कि हम लोग भगवत गीता के मैसेज को अपने जीवन में उतार सकें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं
कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। ओके, तो आज के प्रोग्राम के लिए शुरू करेंगे क्वेश्चन से, और वो क्वेश्चन है शायद प्रतीक जी के लिए। अगर आप कुछ शेयर कर सकें, आपको पिछली बार से क्या याद है, कुछ नोट्स आपने बनाए, क्या आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ प्रतीक जी? हरे कृष्ण। नोट्स तो प्रभु जी मैं नहीं बना पाता, लेकिन एक बार रिवाइज हाँ, कर लेते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था कि और कंफ्यूज है वो, तो मतलब जो करने को तैयार नहीं है। तो कृष्ण जी उन्हें समझाते हैं कि आप ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो किसी की मृत्यु से पीड़ित नहीं होते हैं। मतलब आप सोच कि आप किसी की मृत्यु करेंगे अपने परिजनों की, तो वो तो शरीर मात्र है वहां पे, ये तो आत्मा होती है, आत्मा तो अमर है। तो आप तो किसी की मतलब किसी को आप मारिएगा नहीं। हाँ, चलिए, तो कृष्ण जी समझाते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो विचलित नहीं होता है किसी की मृत्यु से। मृत्यु तो होती रहती है लास्ट से जी। लास्ट क्लास। तो आप विचलित मत, और एट द सेम टाइम मेक श्योर ये करिए कि आप किसी की मतलब आप फीलिंग्स जो है उसको नहीं दबाइए। जो इमोशंस है वो तो आएंगे ही। अब तो देखते हैं कोई आदमी रोता है तो उस समय उसके सामने यदि हम लोग जाके ज्ञान की बातें करेंगे, अरे ये तो मृत्यु हुई तो इसकी आत्मा तो है, तो शरीर बस छोड़ के गया है, ऐसा करते हैं। कृष्ण जी ये नहीं बताते हैं कि आप इमोशंस को मत करिए, आप इमोशंस तो आएंगे ही, लेकिन ये मत विचलित मत होइए कि अरे ये आदमी अब मर गया, अब तो हमारे साथ नहीं है, तो फिर काम चलेगा। हाँ, फिर हम लोग ने देखा कि सुख दुख के बारे में देखा कि सुख आता जाता रहता है। हाँ, जैसे ऋतुएं होती हैं, सीजन्स होते हैं, बदलते रहते हैं, वैसे हाँ, सुख दुख भी आता जाता रहता है। एक करेक्ट। एग्जांपल आपने दिया था घर की गृहिणी का, जो मतलब खुद एक ही काम करती है, सुबह उठती है, सबके लिए खाना वगैरह बनाती है, वगैरह फेस करती है, वो भी मतलब अपना जो मेन काम है, जो परिवार की देख रेख करना, वो कभी नहीं भूलती है, जी। तो अनअफेक्टेड रहती है उससे। मतलब उसी तरह आप भी, मतलब आपका आप अभी क्षत्रिय हैं, तो आप भी अनअफेक्टेड रहिए, अपना धर्म निभाइए, धर्म की हाँ, रक्षा करिए। यहाँ पे ऐसे खाली मत रह जाइए कि हमें नहीं मारना नहीं है अपने परिजन। अगर वो गलत साइड में करेक्ट। खड़े हैं तो वो गलत ही है, फिर हाँ, ये समझाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं शरीर आत्मा का जो विभाजन होता है, जी। स्थूल शरीर, शरीर, ये सब हम लोग देखते हैं। हाँ, सेंसेस की बात करते हैं कि हम लोग के आत्मज्ञान, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, हम लोग 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके बारे में बात करते हैं। फिर हाँ, हम लोग के माइंड की, मन और बुद्धि और अहंकार, ये तीनों की बात करते हैं। और लास्ट में हम लोग वील देखते हैं, जो मतलब कैसे हम लोग जो है माया के प्रभाव में आते हैं, उस प्रभु से अलग हो जाते हैं। तो व्हील्स जो जो व्हील होती है वो मतलब प्रॉपर वे में नहीं होती है, करेक्ट। तो अब हाँ महामाया के प्रभाव में आ जाते हैं। तो अब
कैसे प्रभु के समक्ष रहें तो हरि नाम संकीर्तन करें, हाँ। ताकि वो को जो है प्रॉपरली उस डील में आए और प्रभु से ही आए, प्रभु में मिलते रहें और अच्छे से संसार में लाइफ हम्म। प्रतीक जी, आप इतना सुंदर रिवीजन करते हैं, इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि मैं यकीन ही नहीं कर पाता कि आपने कोई नोट्स नहीं बनाए जिससे आप पढ़ रहे हैं। बहुत ही श्रेष्ठ आपने पूरा जो एक फ्लो जो बोला वो बिल्कुल इसी प्रकार से है। और क्या कहते हैं, यहाँ से मैं फिर आगे बढ़ूंगा। आपने बहुत अच्छा रिवीजन दिया लास्ट क्लास का। थैंक यू सो मच प्रतीक जी इसके लिए। थैंक यू। और हरे कृष्णा। तो एक पिछली बार जो आखिरी के कुछ श्लोक थे उनको मैं पढ़ूंगा। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। कि अविनाशी और अप्रमेय, अविनाशी मतलब जिसका विनाश नहीं हो सकता, और अप्रमेय जिसको कि मेजर नहीं किया जा सकता, ऐसे शाश्वत जो हमेशा रहता है, शाश्वत मतलब जो हमेशा रहता है, उस जीव के भौतिक शरीर, जो भौतिक शरीर है उसका अंत तो अवश्यंभावी है। इसलिए हे भरतवंशी युद्ध करो। तो यहाँ पे आप देखेंगे भगवान कृष्ण अगर कोई चीज करने के लिए कहते हैं तो जितने तरह के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए उन्होंने, और उसके बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये करना चाहिए। तो अब इसके आगे वो आपको जितने भी तरीकों से बताएंगे उन सारे तरीकों में फाइनल आउटपुट जो निकलेगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो कंक्लूजन आएगा, वो यही आएगा कि तुम्हें ये करना है, ऐसा ऐसा है इसलिए भी ये करना है, वैसा वैसा है इसलिए भी ये करना है। तो यहाँ पे अभी शरीर और आत्मा की बात हो रही है। और सबसे पहले इस सब्जेक्ट को क्यों उठाया है? क्योंकि भगवान अर्जुन को शोक से निकालना चाहते हैं। थोड़ा सा इस पे हम लोग देखेंगे कितना ज्यादा कृष्ण ने जो शोक वाली बात है उसके बारे में कितना ज्यादा उसको रिपीट किया है, और तब देखेंगे कि क्यों रिपीट करा है इतना। तो विमुक्त आत्मा, ये जैसा आपने बोला एक चक्र था, और उसके बाद में कंडीशन जो हम लोग है, जिसको जीवन मृत्यु के जो चक्र में जो फंस गया है, उसके लिए ही ये मृत्यु होती है। आत्मा के लिए मृत्यु नहीं होती है, शरीर मरता है। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है या उसे मरा हुआ समझता है आत्मा को, दोनों ही अज्ञान में है। क्योंकि आत्मा ना तो मरती है ना मारी जाती है। और उसके बाद में प्रश्न आए थे और उनका जवाब दिया जा रहा है। ये बात भी हो गई। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से हम लोग वापस अपनी पुनर्स्थिति में आ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से प्रतीक जी ने अभी समझाया। और इसके साथ देखें अब अगला, हाँ, तो यहाँ पे मैं एक बार आप लोगों को दिखाना चाहता था कि अभी तक जो हमने श्लोक पढ़े हैं उसमें हमने शरीर की बात करी। एक सुंदर सी बात आपको बताता हूं। शरीर, ये जो शरीर है इसे असत बोला था भगवान कृष्ण ने, और आत्मा जो है उसे सत बोला है। ये शरीर है इसको मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया है क्योंकि मतलब ये ऐसे मैं इसको दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि ऐसा एक कहावत होती है अंग्रेजी में कि ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। जो खूबसूरती होती है वो सिर्फ स्किन के नाम की खूबसूरती बोलते हैं हम लोग। खूबसूरत क्या है? ब्यूटीफुल, हु इज ब्यूटीफुल? कुछ सुंदर दिख रहा है, तो सुंदर दिख रहा है वो क्या है उसकी सुंदरता? कोई सुंदर अगर दिखता है तो जो स्किन होती है, स्किन का मतलब होता है एक ऐसी लेयर शरीर पे हमारे जिसको कि अगर काटा जाए, अगर वो कट जाती है तो खून निकलता है। जहां खून आना शुरू हो गया मतलब वहां पे स्किन का काम खत्म हो चुका है। इतनी पतली एक लेयर होती है शरीर की जिसके हिसाब से हम लोग किसी को सुंदर बोलते हैं। और उसके बाद में इस दुनिया का कोई भी इंसान हो,
अगर वो स्किन वाली लेवल जब जाता है तो अंदर जो है सबका यही कलर है, यही शरीर है, और इसके लिए इतना ज्यादा हम लोग मोह में रहते हैं, कितना ज्यादा मोह में है इंसान इसके लिए। तो सबसे पहले 11वें श्लोक में कृष्ण ने शरीर के लिए बोला था कि शरीर एक ऐसी चीज है जो कि शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा के बारे में बोला था, ना कभी ऐसा हुआ कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ना भविष्य में ऐसा होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। फिर बोला था 13वें श्लोक में कि मृत्यु होने पर जो शरीरधारी आत्मा होती है वो दूसरे शरीर में चली जाती है, और जो धीरज व्यक्ति है वो ऐसे परिवर्तन से उसको मोह नहीं होता है। किसका मोह? शरीर का मोह नहीं होता है उसको, है ना। हरे कृष्णा। तो उसके बाद में हमने देखा था कि 14वें श्लोक में भगवान ने बोला था कि सुख दुख को सहना सीखो, क्योंकि सुख दुख जो है वो सेंस परसेप्शन से, सेंसेस के कारण आता है। और 15वें श्लोक में बोला था कि जो सुख दुख में विचलित नहीं होता है वो मुक्त आत्मा बन सकता है, वो मुक्ति के योग्य हो जाता है। अब योग्य मतलब कृष्ण देंगे मुक्ति अगर योग्यता है तो, है ना। तो योग्य तो हो जाता है। जैसे कि अच्छा अभी पहले आगे बढ़ते हैं, फिर मैं इसका देखता हूँ। एक एग्जाम्पल है मेरे मन में आप लोगों को बताने के लिए। मुक्ति के योग्य सुख दुख में क्यों विचलित नहीं हो, क्यों हम लोग क्या कहते हैं, इससे हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहली चीज है कि हमें जीवन और मृत्यु के जो चक्र में है उससे बाहर निकलेंगे। और कैसे करा जा सकता है कि आप अपने जीवन में जितने भी लक्ष्य बनाते हैं वो सब रखिए, लेकिन एक बहुत बड़ा और एक लक्ष्य, अपना मेन लक्ष्य कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि एक कोई बिजनेसमैन अगर होता है जो कि बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, पैसे के तौर पे उदाहरण दे रहा हूं। तो जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अभी उसका सीईओ मैं जब उसमें काम करता था तो उन्होंने एक गोल रखा था कि हम लोग 10 बिलियन डॉलर कंपनी बनना चाहते हैं। पता नहीं कितने करोड़ों, हजारों करोड़, 1 लाख करोड़ हमारा टोटल असेट्स हो जाए, इतना मेरा गोल है। तो ऐसे इंसान को अगर उनका मैनेजर कोई है वो आके बताता है कि अरे सर हम लोगों को ये डील मिल गई जो कि 300 करोड़ की है, 300 करोड़ की डील हो गई, तो जश्न मनाने का समय है, खुशी मनाने का समय, पार्टी करने का समय है। तो बोलता है हाँ आप करिए, बहुत खुश हूं, मैं भी बहुत खुश हूं, चलिए हाँ सब लोग करिए, एंजॉय करिए, वेरी नाइस। तो खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसको पता है कि 300 करोड़ सिर्फ एक कदम है उस रास्ते में जहां पे मुझको तो जाना है 1 लाख करोड़ तक। तो जो क्या कहते हैं, मुक्ति का जो गोल होता है वो बाकी सारे गोल्स के ऊपर होता है, इसलिए वो कैंसिल नहीं करता है किसी दूसरे गोल को। आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य हैं आपने जो बनाए हैं, आप बेशक उनको करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दुख को छोड़ना बहुत आसान हो सकता है। मतलब एक तरीके एटलीस्ट मन मानता है कि हाँ चलो किसी चीज का दुख है, अरे चलो छोड़ दो, ठीक है आगे बढ़ जाओ। तो 2-3 दिन या 1 महीना 2 महीना जिस भी प्रकार का दुख है उस हिसाब से इंसान उससे जीना सीख लेता है। यहाँ पे जो बात आ रही है वो सुख को भी छोड़ने की बात आ रही है। तो सुख को कैसे छोड़ना है कि हमें ये पता है कि हमारी मंजिल ये नहीं है, हमारी मंजिल और आगे। तो अगर किसी को 1 लाख करोड़ तक पहुंचना है और उसको 100 करोड़ का फायदा होता है, तो वो जानता है कि हाँ 100 करोड़ का फायदा है, मैं खुश हूं क्योंकि मैं उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन मेरा एम और आगे, मेरी मंजिल और आगे। ठीक उसी प्रकार से जो इंसान आत्मज्ञान को समझ के और मुक्ति को अपने जीवन का गोल बनाता है कि मुझे मुक्ति चाहिए है जीवन मृत्यु के चक्र से, उसके लिए जितने भी
उसके सामने फिर जो सुख और दुख आते हैं, दे आर जस्ट लाइक स्टेप्स। सुख आया तो अच्छा है, सब लोग खुश हैं, हम लोग भगवान की तरफ बढ़ेंगे। दुख आया तो इससे मेरा प्यूरिफिकेशन होगा, मैं और पवित्र होऊंगा, जिससे कि मैं भगवान की तरफ बढ़ सकूं। तो दोनों को अच्छा मान के सकारात्मक सोच से भगवान की तरफ बढ़ते रहता है ना। तो ये एक इसका एग्जाम्पल है कि कैसे विचलित ना हो अपने रास्ते से। ओके, आज हमारे साथ में ऋषभ जी भी जुड़े हैं, अंकित जी भी जुड़े हैं। बहुत प्रसन्नता हो रही है आप लोगों के चेहरे, आप लोगों की मुस्कान देखकर। वेलकम। थैंक यू। आई नो आप लोग सब कहीं कहीं पे व्यस्त हैं, आप लोगों की जीवन से मैं थोड़ा सा परिचित हूँ। सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। निकल के जी, आया, हाँ, रैप अप करके मैंने कहा नहीं, आई हैव टू जॉइन दिस एनी हाउ। वेरी नाइस बेटा। आज और अगली बार का आप लोग कोशिश करिएगा, सारे कॉल्स ज्वाइन करने हैं मुझे। अच्छा, वेरी नाइस। तो मैं अभी यही एक समरी कर रहा था कि अभी तक हम लोगों ने पिछले 2-3 बार में कृष्ण क्या चर्चा करी है, या तो शरीर के बारे में बता रहे हैं या तो आत्मा के बारे में बता रहे हैं श्लोकों में, है ना। वेरी नाइस। तो फिर 17वें श्लोक में बोला था कि जो सारे शरीर में जो व्याप्त है, कि यहाँ टच करा तो भी पता चला, कुछ पता चल रहा है, यहाँ टच करा, पूरे शरीर में जो व्याप्त है, जैसे कि कॉन्शियसनेस कहते हैं, चेतना कहते हैं, वो तुम जानो कि वो अमर है, वो चेतना अमर है। वो कॉन्शियसनेस जो है तुम्हारी, वो ये शरीर गिर जाएगा तब भी वो जाएगी नहीं, वो कभी उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और फिर उसके बाद में 18वें में बोला था कि वो अविनाशी है, अप्रमेय है, उसको मेजर नहीं कर सकते। आत्मा अगर एक तराजू है और तराजू के ऊपर अगर किसी ने आपको बताया कि इसके ऊपर 3 लाख आत्माएं हैं, तो इसका वेट कितना है? उसका वेट 0 ही रहेगा, लेकिन 0 है भी नहीं भी इसलिए मेजरेबल है तथा शाश्वत है वो जीव। तो ये बोला। और उसके बाद में 18वें श्लोक में फिर से शरीर के बारे में बोला कि शरीर जो है वो तो उसका अंत तो होता ही है, किसी का भी शरीर हो, चाहे बड़े से बड़े क्या कहते हैं शक्तिशाली इंसान का शरीर हो, चाहे छोटी सी चींटी का शरीर हो, शरीर का अंत तो होना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हिरण्यकश्यप जो थे उन्होंने बहुत तपस्या करी और भगवान के तो नित्य पार्षद हैं, लेकिन एक श्राप मिला था सनत कुमारों से, जिसके कारण 3 बार आए थे असुर बन के, राक्षस बन के, और भगवान से लड़ाई करी थी। और उसमें एक था जिसमें उनका शरीर बहुत ही शक्तिशाली था। हिरण्यकश्यप का शरीर इतना शक्तिशाली था कि वो अपनी आंखों को भी जब ऐसे ऊपर, अपनी भवों को ऊपर करते थे तो देवता कांप उठते थे। और सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई हुआ है तो हिरण्यकश्यप हुआ है। और अपने योग के बल से केवल सिर्फ हड्डियां, कंकाल बचे थे, उसके बाद में उनके शरीर को रिवाइव करा गया था फिर से, और बहुत ही पावरफुल शरीर उनको दिया था ब्रह्मा जी ने अपने वरदान से। तो अंत में क्या होता है, शरीर जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत अवश्य होने वाला है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं यहाँ पे कि अगर आप, चलिए पहले 19 भी पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में इसको समराइज करेंगे। कृष्ण इसके ये उनके तात्पर्य क्या है, पीछे इसके पीछे का राज क्या है, क्यों कहना चाह रहे हैं। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है या मरा हुआ समझता है, आत्मा की बात हो रही है फिर से, वो अज्ञानी है। तो करुणा की बात जो आपने करी थी अर्जुन, करुणा जो आप कर रहे थे, अपना पूरा इतना प्रेम दिखा रहे थे, करुणा दिखा रहे थे, आप भाव दिखा रहे थे ना। असते विद्यते भावो, भाव का मतलब होता है कि ये मैंने एक कोई चीज उठा ली, मेरा मास्क है यहाँ पे, और मैं बोलूं बहुत प्यार करता हूं मैं इससे, बहुत प्रेम है मुझे। अरे आप प्रेम करते हैं, चलिए ठीक है, आपने एक डेड बॉडी से या एक जो निर्जीव चीज है उससे प्यार कर लिया, वो आपको पलट के प्यार नहीं कर सकता। प्यार का मतलब होता है वो दो तरफा होना चाहिए, उसे प्रेम कहते हैं। तो डेड बॉडी जो होती है, जो डेड है,
उसमें भाव नहीं होता है। भाव मेरे अंदर है क्योंकि मेरे अंदर इमोशन है, क्योंकि मैं जिंदा हूं, क्योंकि मैं आत्मा हूं। इसमें इमोशन नहीं है। मैं इसमें इमोशन लगा सकता हूं, लेकिन इसका कोई इमोशन नहीं है मेरे लिए, इसका कोई भाव नहीं है। और इसलिए जो शरीर होता है, शरीर के प्रति अगर आप भाव कर रहे हैं तो आप अज्ञान में हैं। ऐसा कहते हैं आजकल दुनिया में लोग चीजों से प्यार करते हैं और लोगों का यूज करते हैं। चीजों से प्यार करते हैं और लोगों का यूज करते हैं। लेकिन होना कैसे चाहिए कि लोगों से प्यार करना चाहिए और चीजों का यूज करना चाहिए। लोगों से प्यार करना चाहिए और चीजों का यूज करना चाहिए, जो निर्जीव चीजें हैं। तो मैं अभी इस वक्त बहुत सारे चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, यही है एक। तो इससे कितना ज्यादा प्यार करता है इंसान। हम लोग इससे प्यार करते हैं कई बार। लोगों से प्यार करें और चीजों का उपयोग करें। और इसलिए अर्जुन को कृष्ण ने जो पूरा एनालिसिस है, उसकी पहली शुरुआत जो थी वो शरीर के बेसिस पे थी। इसलिए ये कहा है कि आपका बाकी का एनालिसिस आगे का काफी गलत हो गया, क्योंकि आपकी शुरुआत में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई कि आपने भाव जो लगा दिया, करुणा जो लगा दी, ये डेड बॉडी पे लगा दी। ये शोक करने के योग्य नहीं है। इस पे जो दर्द आता है, उस सुख और दुख को सहन करना सीखता है जो बुद्धिमान व्यक्ति है। पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दर्द जो है वो जीवन का अभिन्न हिस्सा है। और इसलिए तत्वदर्शी जिन्होंने सत्य को देखा है, वो लोग कहते हैं कि ये शरीर जो है ये गिर जाएगा। कितना भी आप करुणा कर लीजिए, कितना करुणा करेंगे, एक दिन खत्म हो जाएगा। और आत्मा तो अभी आगे एक श्लोक आएगा जिसमें भगवान कहेंगे कि कपड़ों जैसा है ये शरीर, तो कपड़े जैसा है। अगर आप ऐसे 10,000 ईयर 10,000 साल को फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे जिंदगी किसी इंसान की, तो ऐसे वो शरीर बड़ा हुआ, छोटा हुआ, खत्म हो गया, दूसरा शरीर आया, फिर खत्म हो गया। तो ऐसे जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इंसान एक दिन एक कपड़ा पहनता है, अगले दिन नहाता है, दूसरा कपड़ा पहनता है, नहाता है, दूसरा कपड़ा पहनता है। तो कपड़े जैसे बदल रहा है शरीर इंसान का, अगर आप 10,000 साल की साइकिल पे देखें तो। और आप किसके लिए करुणा कर रहे हैं? आप कपड़ों के लिए रो रहे हैं। तो इसलिए जो आपने जो करुणा का पॉइंट बोला था अर्जुन जी, वो शरीर के लिए बोला था। मैं चाहता हूं कि आप अपना ध्यान जो है पहले आत्मा पे लगाएं, तो आपका ये जो शोक आप इतना मना रहे हैं, वो शोक थोड़ा कम होगा। कोई प्रश्न इस यहां तक, किसी भी तरह का कोई प्रश्न है आप लोगों का? प्रतीक जी या मम्मी जी, पिंकी मामी, ऋषभ, प्रेरणा, शालिनी जी। प्रभु जी, ये बहुत सुनने में तो बहुत मुझे लगता है कि सुख या दुख के, लेकिन एक्चुअली में तो ऐसे कि इंसान मतलब समभाव में रह सकता है। करेक्ट। तो एक है कि कोई आपसे कह रहा है कि जीवन का लक्ष्य है कि आप, एक एग्जांपल दे रहा हूं, कि आप क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट बनिए, नासा ज्वाइन करिए। अब ये तो बोल दिया आपने, या कहे कि क्या कहते हैं, हार्ट के डॉक्टर बनिए। बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके बाद में एक रास्ता होना चाहिए जिससे कि मैं उसकी तरफ बढ़ सकूं, है ना? तो सुख और दुख या कोई भी बात, अगर कोई भी बात हमसे कही जाती है, कोई अच्छी बात अगर हमसे कही जाती है, तो उसको कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करने के लिए कुछ होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए। कैसे होता है? जिसने करा है वो बता सकता है कि कैसे करना है। मुझे नहीं पता कैसे करना है, आप करो, उससे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। शुरू में अगर कोई नया रास्ता होता है और अगर बच्चा छोटा है उस रास्ते पे, तो पिता को उसका हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है।
उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है। और फिर हमेशा उंगली नहीं पकड़ के चलाना है। कोई पिता नहीं चाहता कि उसका 18 साल का बच्चा उनकी उंगली पकड़ के चले, तो उसको अपने आप चलते हुए भी देखते हैं और फिर उसको देखते हैं कि वो अपने बेटे को भी उंगली पकड़ के चला सके उस रास्ते पे। तो यहाँ पे अभी जो आप देख रहे हैं, पहले आ रहा है आत्मा ज्ञान, जिसमें कि एक बहुत ही हाई लेवल का गोल सेट करा जाएगा। और अभी हम लोग ने आज 20 श्लोक कर लिए हैं, 10 श्लोक और होंगे 30। वहां से फिर अब कैसे करना है, वो योग का रास्ता शुरू होगा। तो आपका प्रश्न जो है वो एकदम सही दिशा में जा रहा है। ये भगवत गीता में सिर्फ ये मोटे मोटे तौर की बात नहीं होती है, इसको कैसे करना है अगला ही टॉपिक वही है। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, तो हरे कृष्णा। तो संभाव में कोई कैसे रह सकता है, उसके लिए हमारी जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये गोल जो है और इसको पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं उसे संबंध ज्ञान कहते हैं। संबंध ज्ञान मतलब भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, रिश्ता क्या है, गोल क्या है, पहले ये समझ में आना। और जब ये समझ में आता है तो संबंध के बाद में अभिधेय, ये मुझे देगा क्या, इससे मुझे मिलेगा क्या, और फिर प्रयोजन। प्रयोजन कैसे मैं वहां तक जा सकता हूँ, वो रास्ता क्या है। ये तीन चीजें, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन का ज्ञान जो है, ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये रास्ते हमारे लिए और खुलते जाएंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे करुणा भी, अगर अपने शरीर के लिए भी करुणा है किसी को तो वो भी बुरा नहीं है। निर्णय जब लेना है, जब ये बात आ रही है कि क्या कहते हैं, मैं कैसे, हरे कृष्णा, ओके, मैं कैसे डिसाइड करूं कि ये करना है कि वो करना है, उसमें आप करुणा और वो भी शरीर के लिए मत लाइए। ये पॉइंट था यहाँ पे कृष्ण का। इसी के साथ में आज के श्लोक पे आएंगे। मैं संस्कृत पढ़ूंगा, उसके बाद में आप में से किसी से रिक्वेस्ट करूंगा या तो आप तात्पर्य पढ़ दें या दोनों पढ़ें, संस्कृत भी पढ़ें। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शालिनी जी, शालिनी माता जी, क्या आप पढ़ सकते हैं हमारे लिए? हाँ गुरुजी। हरे कृष्ण। तात्पर्य, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है और न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू कृष्ण। माता जी, वेरी नाइस। आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सरल है, यहाँ पे टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी काफी बार बात कर चुके हैं इसकी। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम। पिंकी मामी, क्या आप हमारे लिए पढ़ पाएंगी तात्पर्य? आप म्यूट पे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज पूर्णिमा है ना, तो आज व्रत जी। है, पूजा की तैयारी हो रही है। अरे वाह, हरे कृष्णा, जय। हाँ, आप अच्छा अभी शायद से मामी आप पढ़ पाएंगी तात्पर्य हमारे लिए शायद? हाँ 21वां नंबर श्लोक का ना? हाँ 21वां नंबर जी। हे पार्थ, हाँ, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है
कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? हरे कृष्णा, थैंक यू जी। यहाँ पे भी उसी पॉइंट को फिर से लाए हैं कि अगर आप अपना ध्यान शरीर से आत्मा की तरफ कर लें तो ये आत्मा जो है ये ना मर रही है ना मार रही है, और इस तरह से कह के वो अर्जुन के शोक को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जिसका हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी है, ये सारे श्लोक इतने महत्वपूर्ण हैं कि भक्त जो है इन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। संस्कृत जो है इसकी मैं इसको बोलूंगा, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि घृणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हरे कृष्णा। अंकित जी नहीं है हमारे साथ में, ओके देखेंगे। प्रेरणा जी, क्या आप हमारे लिए पढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल जी। तात्पर्य, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर को धारण करता है। यहाँ पे कृष्ण ने, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। यहाँ पे कृष्ण ने फिर से जो बॉडी है, जो शरीर है, उसकी वैल्यू बताया है, और जो आत्मा की वैल्यू है उसको थोड़ा सा उजागर करा है कि देखिए ऊपर एक ये बनाया है यहाँ पे कि कैसे एक इंसान है, उसका कपड़ा है, फिर वो पुराना हो गया और पुराना हो गया और पुराना हो गया, तो उसने फिर वो हटा दिया और फिर नया कपड़ा पहन लिया। और ठीक उसी प्रकार से नीचे एक छोटा सा पहले शिशु है, फिर वो बाल हुआ, फिर बालक हुआ, फिर क्या कहते हैं ये हुआ, थोड़े बड़े किशोर हुए, फिर क्या कहते हैं युवक हो गए, फिर वृद्ध हो गए, फिर अति वृद्ध हो गए, और उसके बाद में शरीर को त्याग दिया। और जैसे ही शरीर का त्याग हो रहा है वैसे ही फिर से गर्भ में फिर से क्या कहते हैं एंट्री हो रही है। तो कृष्ण बोल रहे हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग करके नवीन भौतिक शरीर को धारण कर लेती है। शरीरबद्ध आत्मा है ना। और उसमें देखिए दिखा रहे हैं दो चीजें, यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है और एक विष्णु जी बने हुए हैं, कि यहाँ पे क्या है हृदय में, एक तो मेरी आत्मा है और आत्मा के साथ में कौन है, परमात्मा है। हर स्टेप पे परमात्मा हमेशा है, और वो एक स्टार जैसा बना हुआ है, वो आत्मा है। तो ये हमेशा परमात्मा साथ रहते हैं। जो हम लोगों ने वो चक्र में देखा था, एक चक्र में जो मुक्त आत्मा होती है वो भगवान के साथ में है और उन्हें भगवान दिख रहे हैं, जैसे कि सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार कहते हैं, वहां भगवान दिख रहे हैं। जब इंसान जब जीवात्मा अपना शरीर, अपना मुंह फेर लेती है भगवान से, तो भगवान दिखने बंद हो जाते हैं। वो है वहीं पर ही परमात्मा की तरह हमारे हृदय में, लेकिन हमको दिख नहीं रहे हैं अभी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्ति आपो न शोषन्ति मारुतः। रिक्वेस्ट करूंगा शुभांगी जी, हाँ प्लीज पढ़िए। तात्पर्य, यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता। तो यहाँ पे अब आत्मा ज्ञान में और डिटेल बता रहे हैं। शस्त्र, अर्जुन तुम्हारे पास में जो शस्त्र हैं ये आत्मा को काट नहीं सकते। तुम्हारे पास में अग्नि अस्त्र होगा, लेकिन तुम ये जब चलाओगे आत्मा जलती नहीं है आग से। तुम्हारे पास में ऐसा शस्त्र भी हो सकता है जिसमें कि पानी की बौछार हो जाती है पूरा एकदम ऐसा लेकिन उससे आत्मा गीली नहीं होती है। और
तुम्हारे पास में कोई ऐसा दिव्य अस्त्र भी हो सकता है जिससे कि वायु, ऐसी वायु चलती है जिससे कि सूखे पत्तों की तरह उड़ जाते हैं ये शरीर, लेकिन आत्मा जो होती है उसको हवा सुखा नहीं सकती। तो आत्मा के कई सारे जो लक्षण हैं वो यहाँ पे बताए हैं और आगे बढ़ेंगे। अच्छेद्योऽयम् अधायोऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थानोर अचलोऽयं सनातनः। देखिए कौन हमारे लिए तात्पर्य पढ़ सकता है? नाना पढ़ सकता हूँ। जी, हाँ। मेरा भी था, आप पढ़े। कृष्ण। हरे कृष्ण। ये आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सिखाया जा सकता। ये शाश्वत सर्वव्यापी अधिकारी अस्तित्व सहित एक सा रहने वाला है। हरे कृष्णा, जय कृष्ण। यहाँ पे बहुत ही देखिए कुछ कुछ शब्द तो हैं ऐसे जो कि हमेशा आए हैं। एक वर्ड है जिसपे मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला तो ये फिर से भगवान कृष्ण ने कहा कि आत्मा को जला नहीं सकते, आत्मा को सुखा नहीं सकते, ये शाश्वत है, अविकारी है। अविकारी मतलब पवित्र है, इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है, इसमें किसी भी तरह का कोई इम्परफेक्शन नहीं है। आत्मा अपने आप में परफेक्ट होती है। पहला स्थिर, स्थिर है। ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना, इसको शायद अभी जो हम लोग अगले क्लास में बहुत ही रोचक, एक बहुत ही अमेजिंग एक आपको मैं कहानी सुनाऊंगा, एक जर्नी पे ले जाऊंगा, उसके बाद में बात करेंगे फिर से कैसे आत्मा। जी माता जी, बीच में टोक रही हो, सॉरी उसके लिए। नहीं नहीं बोलिए। आप जो बोल रहे हैं आत्मा के लिए क्या अविकारी है, जी। तो फिर इस आत्मा के अंदर ही अपने अंदर कितनी सारी बातें जो होती है, जो नकारात्मक आती रहती है, वो कैसे आती है फिर? बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। बिल्कुल, तो जितनी भी अपवित्रता और जितने भी विकार हम अनुभव कर रहे हैं वो मन, बुद्धि और अहंकार के कारण कर रहे हैं। मन, बुद्धि और अहंकार। और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, तो अभी मैं तीनों का आपको बताता हूं कारण क्या क्या है। अहंकार जो होता है इंसान में, जैसे कि ये एक अपने आप में क्या कहते हैं, एक पूरी लेयर होती है आत्मा के ऊपर, और ये जो लेयर होती है इसका एक ही काम होता है, दो काम होते हैं। पहला, ये आपको एक फॉल्स आइडेंटिटी देती है। एक आपको कि अगर जैसे मुझे हाथी का शरीर मिल गया तो अहंकार जो है वो मुझे ये यकीन दिलाएगा कि मैं हाथी हूं। अगर मुझको मेंढक का शरीर मिल गया तो ये अहंकार जो है ये मुझे यकीन दिलाएगा कि मैं वो मेंढक हूं। और अगर मुझे अभी ये इंसान का शरीर मिल गया है तो अहंकार का काम होता है मुझे दो चीजें का यकीन दिलाना। पहला कि मैं इंसान हूं, और दूसरा मैं सही हूं। मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। अहंकार का एक ही काम होता है उस तरीके से, मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। इसे अहंकार कहते हैं। तो ये इसका काम होता है, और इससे ही हमें पवित्र होना है। इससे पीछे अगर बाहर निकल पाएंगे, अपने एक्चुअल अस्तित्व को, अपने सत्य को जान पाएंगे, तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। अब ये जो है अहंकार, ये हमारी बुद्धि को ढक देता है। हमारे पास में जब हम आत्मा, जो शुद्ध आत्मा का जब स्वभाव होता है हमारा, उसमें हमारे पास पूर्ण ज्ञान होता है, पूरा संबंध ज्ञान होता है, और हम बहुत खुश होते हैं, सच्चित आनंद। और इस संसार में भी अगर कोई मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है इसी जीवन में, तो वो सच्चित आनंद लेवल पे हो जाता है। वरना ये जो बुद्धि है इसको ढक लिया है अभी अहंकार ने, और उसके कारण मन जो है वो बंदर की तरह हो जाता है। मंकी माइंड जो इधर उधर जा रहा है, उसको खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, लेकिन इस अज्ञान के कारण उसको खुशी मिल नहीं रही है, तो खुशी ढूंढता रहता है। कभी यहां ढूंढ रहा है, कभी वहां ढूंढ रहा है, कभी गलत काम करके ढूंढ रहा है। तो इसलिए फिर विकार आ जाते हैं। तो ये जो विकार हैं ये मन में होते हैं, और इसलिए मन के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए
मन को पवित्र करने के लिए मंत्र दिया जाता है। जो हमारे यहाँ पे हिंदी में शब्द होते हैं, तार देना, तर जाओगे, पार हो जाओगे, वो संस्कृत के जिस मूल शब्द से आता है उसे त्र बोला जाता है। तो मन के ही ऊपर विजय पाने के लिए मंत्र आता है। तो जितने भी विकार है, जितनी भी परेशानियां हैं, जितना भी सुख और दुख का फीलिंग है, वो मन के कारण होता है। इसी मन के ऊपर विजय पाने के कारण जो योग में प्रबल होते हैं वो लोग हिमालय में जाकर भी तपस्या कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने मन को इतना स्ट्रांग कंट्रोल कर लेते हैं कि उनको इस सर्दी और गर्मी से उनके शरीर पे कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि उनका मन कंट्रोल्ड है। दर्द कैसे होता है, मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था, थोड़ा सा बायोलॉजी का मेरा बैकग्राउंड रहा है, बहुत अच्छा नहीं था मैं, लेकिन यहाँ पे आपको हल्की सी सुई चुभी, यहां से एक सिग्नल जाता है और ब्रेन तक पहुंचता है, मन उसको परसीव करता है। तो दर्द की जो अनुभूति होती है वो मन के कारण होती है। सुख और दुख की अनुभूति, एक्सपीरियंस जो होता है वो मन के कारण होता है। और आगे हम देखेंगे कि भगवान इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो मन है, ये अगर तुमने इसको कंट्रोल कर लिया तो ये तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा, और अगर ये कंट्रोल नहीं कर पाए आप, तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो सिर्फ मन है और कोई नहीं है। ठीक है, तो बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी, आपका प्रश्न बहुत सुंदर था। हरे कृष्णा। तो एक ये शब्द हुआ स्थिर, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और एक बोला है सर्वव्यापी। तो सर्वव्यापी में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि पेड़ों में आत्माएं हैं। कितने पेड़ हैं? असंख्य पेड़ हैं। हर पेड़ पे असंख्य जानवर होते हैं। मुंह के अंदर असंख्य जर्म्स होते हैं, पेट के अंदर जर्म्स होते हैं, इन सब में आत्माएं हैं। क्या कहते हैं, इनफैक्ट भगवान कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो भी चीज मूव हो रही है, जो भी चीज चलती है, उसके पीछे आत्मा की शक्ति होती है। अगर सूरज है तो सूरज के पीछे आत्मा की शक्ति है, धरती घूम रही है तो उसके पीछे आत्मा की शक्ति है, कार चल रही है तो कार के पीछे एक कोई आत्मा बैठी है जो वो कार चला रही है। फैक्ट्री अगर चल रही है तो फैक्ट्री भी अगर फुल्ली ऑटोमेटेड है तो भी उसमें कोई बटन है जिसको कोई आत्मा दबा रही है। ट्रेन चल रही है तो उसके पीछे कोई एक आत्मा है जिसने वो ट्रेन को चला रहा है। इस संसार में हर जगह आत्मा है, हर जगह, असंख्य, मिलियंस, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसलिए आत्मा जो है, छोटी छोटी जीव आत्मा, ये सर्वव्यापी है। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ूंगा और मैं आप लोगों से सभी से विनती करूंगा कि जिस प्रकार से शालिनी माता जी ने मुझसे प्रश्न करा, आप लोग बेहिचक, निसंकोच ऐसा कुछ पूछिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसके बारे में मैं जवाब दे पाऊं। ठीक है, तो इसी के साथ में मैं बढ़ूंगा। अरे प्रभु जी, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आत्मा कैसे हुई? किसके अंदर प्रभु जी? नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कार, ट्रेन, ये सब में कहाँ? कार और ट्रेन चलती कैसे हैं? कार रखी हुई है लेकिन चलेगी तो कैसे चलेगी अगर उसके अंदर एक ड्राइवर बैठेगा? वैसे कह रहे हैं। ऑटोमेटेड कार भी तो हो सकती है। ऑटोमेटेड कार भी अगर होगी तो ऑटोमेटेड कार, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ऑटोमेटेड कार को भी स्टार्ट करने के लिए एक रिमोट कंट्रोल है, उसके पीछे एक इंसान होगा। जब वो बटन दबाएगा या चूज करेगा कि ये गाड़ी यहां से यहां जाएगी, तभी वो बढ़ेगी। कोई ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन है जैसे जी, इसीलिए ये बोला। कहीं ना कहीं जो ऑटोमेटेड चीजें हैं उनमें ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन है। और अगर कोई चीज आप प्राकृतिक रूप से देख रहे हैं कि कुछ घूम रहा है, तारे चल रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो उनके पीछे भी आप जानिए कि आत्माएं हैं दैट आर वर्किंग। वरना जो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन होता है, everybody, no, second law of Newton, everybody continues to be in rest or in inertia or in motion of
at the same speed unless it is acted upon by some external force, कि कोई भी निर्जीव चीज जो है वो अपनी जगह जैसी पड़ी थी वैसी की वैसी पड़ी रहती है, या अगर किसी ने फेंक दिया ऐसे करके यूनिवर्स में तो ऐसे घूमती रहती है जब तक कि कोई आकर उसको बाहर से कोई दूसरा फोर्स उसको मैनिपुलेट ना करे, है ना। तो इस संसार में जो भी मूवमेंट होता है फोर्स के कारण होता है, और ये जो फोर्स है इसके पीछे एक लिविंग फोर्स है जिसे आत्मा कहते हैं। तो आप और सोचिएगा, और भी कोई प्रश्न आए तो उस पर बात करेंगे, है ना। और सोचिएगा इस पे फिर से, और कोई आप ऐसी चीज सोच सकते हैं और फिर हम लोग देखेंगे उसके पीछे कोई आत्मा है कि नहीं। ठीक है, तब तक मैं 25वें पे आता हूं। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोचन् शोचितुमर्हसि। ठीक है, किसे रिक्वेस्ट करेंगे? ऋषभ जी, आप पढ़ पाएंगे तात्पर्य? जी जी। यह आत्मा अव्यक्त, कल्पनीय, अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। थैंक यू। मतलब इसका मीनिंग भी वही रहा कि हमें शरीर से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल सही। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, 3 कैटेगरीज बड़ी बड़ी मोटे मोटे तौर पे 3 कैटेगरीज बताई गई हैं। एक होती है देवता होते हैं, एक मनुष्य होते हैं और एक जानवर होते हैं। तो ये जो शोक वाला जो टॉपिक आया है, आप सभी प्रियजनों को मैं बताना चाहता हूं, ये शोक जो है ये सिर्फ अर्जुन के जीवन का शोक नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये अर्जुन ने जो शोक करा है, अरे ये क्या कर रहे हैं, हम लोग भी वैसे ही उसी कैटेगरी में आते हैं। कैसे? जानवर का जीवन जो होता है उसको बोला गया है कि उसमें सबसे ज्यादा जो प्रबलता होती है वो जिंदगी भर क्या करता है, जिंदगी भर डर की जिंदगी जीता है, भय में जीता है। जानवर, जितने भी जानवर हैं वो भय का जीवन जीते हैं। जानवरों में सिर्फ कुछ जानवर हैं जो भय का जीवन नहीं जीते हैं, जो कि एकदम टॉप पे हैं, जैसे कि शेर हो गया। शेर किसी से नहीं डरता, लेकिन उसका भी सिक्के का दूसरा पहलू ही है कि वो डराता है सबको, वो मार के खाता है। और कई बार अगर उसको खाना नहीं मिला है बहुत टाइम से, तो उसके अंदर भी वो जो डर की प्रबलता होती है, और वो एकदम उस लाइन पे है जिसमें कि अगला जन्म जो है जिसमें वो मनुष्य बन जाएगा। उसके पहले तक जितने बाकी दूसरे जानवर हैं उनका पूरा जीवन जो जाता है वो भय में ही जाता है, डर के जिंदा रहते हैं। पहली कैटेगरी जो है देवताओं की कैटेगरी, देवताओं का पूरा जीवन जो जाता है, पूरी जिंदगी जो वो लोग जीते हैं वो सुख में जीते हैं। पूरा जीवन उनका सुख में चलता है। पार्टी, फिर कुछ डीमंस ने अटैक कर दिया, असुरों ने अटैक कर दिया, वो जाके करके आए, थोड़ा लड़ाई वड़ाई करके आए, फिर पार्टी। 7 स्टार होटल से भी 10 गुना अच्छा, एकदम ऐसा स्वर्ग जैसा माहौल, हमेशा पार्टी चल रही है। उनका पूरा जीवन पार्टी में जाता है, एकदम खुश। लेकिन ऑफ कोर्स वहां पे परेशानियां होती हैं, उनके लगातार लड़ाई चलती रहती है असुरों से, ठीक है। लेकिन उनके जीवन में जो प्रबलता जो होती है, जैसे जानवर के जीवन में भय की प्रबलता होती है, ऐसे देवताओं के जीवन में सुख की प्रबलता होती है। मोस्टली उनका पार्टी चलता रहता है। दूसरा कैटेगरी जो है मनुष्य, जो इन दोनों के बीच में होता है, उसके लिए वेदों में जो ये श्लोक है उसमें कहते हैं कि उसमें शोक मनाता रहता है। इंसान के जीवन में प्रबलता जो होती है वो शोक मनाने की होती है। अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ, अरे ऐसा नहीं हुआ, अरे वैसा नहीं हुआ, किसी ना किसी चीज का दुख मनाता है। तो इनफैक्ट ऐसा बताया गया है कि सिर्फ 2 तरह की परेशानियां होती है हमारे जीवन में। पहली, भूतकाल, पास्ट में कुछ हुआ है जिसको लेके आप शोक मना रहे हैं, और या फिर फ्यूचर में आपको कुछ चाहिए, भविष्य में आपको कुछ चाहिए जिसके लिए आप कुछ एंजाइटी बांधे बैठे हैं कि अरे काश ये हो जाए, काश वो हो जाए। तो
जो इंसान वर्तमान में जीता है, प्रेजेंट में जीता है, प्रेजेंट कभी परेशान नहीं करता है। प्रेजेंट में अगर आप रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। पास्ट जो है वो दर्द देता है, फ्यूचर के बारे में सोच के टेंशन देता है। प्रेजेंट में रहेंगे, खुश रहेंगे। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति। क्वेश्चन है तुम्हारा जी मेरा एक प्रश्न है। जी जैसे कि आपने अभी बताया कि पास्ट का सोच के प्रॉब्लम होती है और फ्यूचर का सोच के एंजाइटी होती है, तो अगर आप फ्यूचर का प्लानिंग नहीं करोगे दैट क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, फिर आप कैसे वो चीजें पा सकते हो फ्यूचर में? तो एक चीज होती है प्लानिंग करना और उस प्लानिंग पे काम करना, और तीसरी चीज होती है चिंता करना। प्लान बिल्कुल सही है, प्लानिंग होनी चाहिए। इनफैक्ट भगवान कृष्ण चाहते हैं कि आप कोई भी चीज बिना प्लानिंग करे, बिना सोचे समझे ना करें, इसलिए ही भगवत गीता बोली जा रही है। सोचना समझना बहुत जरूरी है, चिंता जरूरी नहीं है, चिंता से नहीं होगा। तो ये चीज एक्चुअली अगर सच कहें तो जो माएँ होती हैं, माताएं होती हैं, उनके अंदर ममता होती है, इसलिए चिंता करना काफी प्राकृतिक होता है। और मोस्टली जो लड़के होते हैं ये थोड़े से लॉजिक ड्रिवन होते हैं। ये करना है तो ये कर दो, ऐसा है तो वैसा। ममता नहीं होती है। प्रभु जो जितने प्रभु हैं, हम लोगों में ममता नहीं होती है इतनी जितनी माँ में ममता होती है, और इसलिए काफी कठोर भी बन सकते हैं। और इसलिए उनका ऐसा हो जाता है कि आपने ये सोचा है। अभी जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मैं पहले जब, और मेरे अब तो क्योंकि अब मेरे बच्चे हो गए तो अब मुझमें भी थोड़ी सी ममता, थोड़ी सी सहनशीलता आई है, थोड़ा सा मार्मिकता आई है। वरना कैसे होता था कि यहाँ से 250 किलोमीटर दूर मेरे माता पिता हैं, अभी किसी की तबीयत खराब हो गई, अभी मुझे खराब लगा, अभी मैंने उनको बोला आप दवाई लीजिए, लेकिन उसके बाद में अगला जो मेरे मन में ख्याल आया वो ये कि यहाँ बैठकर मैं तमाम तरह के आइडियाज दे सकता हूँ कि आप ये करिए ये करिए ये करिए। या चौथा कि अब मैं आ रहा हूं, मैं यहां से ट्रेन पकड़ूंगा, मैं आ जाऊंगा, लेकिन चिंता करने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। चिंता करने से मैं आप लोगों की कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं आ सकता हूं या मैं तमाम सॉल्यूशन फोन पे दे सकता हूं, लेकिन मैं उसके अलावा चिंता करके आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो ठीक है, चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। अब ये जो चीज है, जो माँ की ममता होती है, वो आपको कभी नहीं करने देगी, वो आपको कभी कठोर नहीं बनने देगी इस तरीके से, है ना। तो उसको हम लोग स्वीकार करते हैं क्योंकि वो हमारी प्रकृति है। लेकिन जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इसके बारे में, तो हम लोग ये जान सकते हैं कि जब आप सत्वगुण में आ जाएंगे, जो आगे आएगा, उस वक्त ज्ञान के प्रभाव से हम लोग एक बैलेंस ला पाते हैं, जिसमें कि हम अपनी चिंता को एटलीस्ट इतना कम कर सकें कि हमारी जो भगवत सेवा है वो ना रुके। तो भगवान राम जो है, भगवान राम को माना जाता है कि वो सबसे ज्यादा ममता, सबसे ज्यादा मार्मिक अगर कोई है तो भगवान राम है। जो कि जब दशरथ महाराज का जब वैकुंठवास हुआ था, तब वो बिलख बिलख के रोए थे। लेकिन उसी दिन, उसके बाद में उनसे जो धर्म की अपेक्षा करके आए थे उस वन में, जितने भी गुरु आए थे, उनके साधु आए थे, भरत महाराज आए थे, उन सब ने जो बोला था, तो राम जी ने ऐसे नहीं बोला अरे क्या आप मुझसे, मैं अभी अगले 2 दिन तक किसी से बात नहीं करूंगा। जबकि वो बिलख बिलख के रो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, पूरी ममता है उनके मन में। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना धर्म जो उनका था उस दिन, जो उन्हें करना था, जो उनका उत्तरदायित्व था, जो उनकी ड्यूटी थी, वो नहीं छोड़ी, वो उन्होंने उस दिन की निभाई। तो जिसे हमारे जीवन में जो साधना जो आ जाएगी, तो चिंता एक बहुत ही प्राकृतिक चीज है, उसको आप किसी भी कृत्रिम
किसी आर्टिफिशियल रूप से दबा नहीं सकते, मत दबाइए, लेकिन जो हमारी ड्यूटीज हैं, जो हमारा धर्म है डेली का, उसको अगर हम लोग कंटिन्यू कर सकें तो उतना चिंता का जो लेवल है उसे हेल्दी माना जाता है। ठीक है प्रभु जी, मैं यहाँ पे 2 स्टेटमेंट अपने शेयर करना प्लीज चाहूँ। प्लीज। मैंने सुना था तो वही मैं शेयर कर रहा हूँ। जी मैंने सुना था चिंता जो है वो चिता समान है। हरे कृष्णा, करेक्ट, तो चिंता मत करिए। और बहुत दूसरा अच्छा। स्टेटमेंट है कि चिंता मत करो, चिंतन करो। जैसे बहुत हम लोग सुंदर। किसी काम को लेकर वरीड हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो ये हाँ। चिंता करना हुआ जो हाँ। कुछ हमको एंड रिजल्ट में नहीं ले जाएगी। लेकिन करेक्ट। चिंतन करो हाँ। कि ये काम कैसे होगा। तो हम लोग को प्लान मिलेगा, प्लानिंग हुई, प्लानिंग करना हुआ, और उस हाँ प्लान बेटा। पे कैसे चलना है इस पे ध्यान दो। तो हाँ। चिंता नहीं करना है कि ये काम कैसे होगा। लेकिन बिल्कुल। फिर भी हम लोग चिंता ही करते हैं, चिंता पे ध्यान तो नहीं देते। प्रतीक जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप और मैं, हम लोग शायद वो कर भी पाए क्योंकि हमारे अंदर माँ की ममता नहीं है, ना इतनी आ पाएगी। जो माँ की ममता होती है उसको कभी नहीं लाया जा सकता, तो इसलिए जो एक माँ की चिंता होती है, उसके सामने हमारा लॉजिक काम नहीं करता है। तो ये बड़ा ही स्वाभाविक है कि आप समझ पाएंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारी प्रकृति अलग अलग बनाई गई है, और इसलिए जब तक हम लोग अपनी सेवा कर सकें। जी माता जी। प्रभु जी, ऐसा नहीं है खाली माता की चिंता होती है, पिता भी चिंता करते हैं अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पिता जो है, पिता मान लीजिए घर में किसी प्रकार का भी कोई भी, भगवान न करे, अगर हल्का फुल्का भी कोई दुख हो तो भी, वैसे आप देखेंगे दोनों ही करते हैं, पिता भी ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, और माँ भी खाना बनाती है। ऐसा नहीं है कि खाली माता चिंता करती, पिता भी करते हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही है बात माता जी आपकी। और इसीलिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है माता पिता की ये बात है। माता पिता घर में मान लीजिए छोटा बच्चा है, और अगर बड़े से बड़ी दुख की कोई चीज क्यों ना हो गई हो, वो लोग खुद नहीं खाएंगे, लेकिन वो अपने बच्चों का खाना बनाना नहीं छोड़ेंगे, है ना। और बस यही बात है कि चिंता जो है, चिंता के कारण ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा छोटा बच्चा है और उसको 3 दिन तक खाना नहीं दिया क्योंकि मैं चिंता में था। अगर वो नहीं हो रहा है तो बस सही है। ये चीज क्या है माता जी, बेटियां तो ना अपने पापा को चिंता करते हुए देखती है, माता को कम देखती है अपने प्रति। हाँ माता जी, सबका अपना अपना स्वभाव होता है माता जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो ऐसी पिता की पुत्री हूँ कि मैं तो अपने पापा को ज्यादा चिंता करते हुए देखी हूँ अपनी माता से ज्यादा। इसीलिए अरे मुझे ये समझ में नहीं आता कि माता कैसे चिंता कर सकती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही है माता जी, रिश्ते जो है, रिश्तों की मिठास यही है। तो बिल्कुल, और इसको कहीं से भी दबाने की जरूरत नहीं है। जो पूरा यहाँ पे बात है वो ये है कि अपने धर्म को नहीं छोड़े, हम लोग अपना धर्म करते रहें। तो माता का काम करते रहें, पिता का काम करते रहें, और बेटियां अपना काम करते रहें, रुके नहीं जैसे अर्जुन रुक गए यहाँ पे। है ना। तो चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा इसमें बात करके। इसके अलावा यहाँ पे बड़े ही कुछ सरल शब्द ही हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी है आत्मा, बदल नहीं सकती। यहाँ पे मैं पहले से थोड़ा बताऊंगा, संस्कृत हम लोग अगली बार पढ़ लेंगे, क्योंकि अगली बार के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आप लोगों से बहुत अच्छी वो चीज यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। इस श्लोक को बाद में पढ़ेंगे क्योंकि मैं समय भी देख रहा हूँ। यहाँ पे भगवान कृष्ण इस श्लोक में 26वें श्लोक में कहते हैं, चलो मान लो कि कोई पुनर्जन्म नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं है, सिर्फ एक बार। वो शाहरुख खान की एक पिक्चर थी जिसमें वो कहता था, एक बार जीता है इंसान, एक बार मरता है, कुछ ऐसा। तो मान लो तुम एक बार जीते हो और एक बार मरते हो, अगर ऐसा है ठीक है, तो भी ये बताओ फिर तुम किसी के मरने का शोक क्यों मना रहे हो? अगर कोई एक बार जीता और एक बार मरता है, कोई पुनर्जन्म नहीं है, तो भी शोक मनाने की तो कोई बात नहीं है फिर, क्योंकि एक ही बार होना है वो, और होगा ही। लेकिन, और क्योंकि ऐसा बोला था भगवान कृष्ण, कोई भी चीज अधूरी नहीं छोड़ते हैं।
कि ऐसा सोचने को छोड़ दिया। अब आएंगे पिछले अगले 10,000 साल तक लोग आएंगे और बोलेंगे नहीं, भगवत गीता में कृष्ण ने एक जगह बोला था कि हो सकता है एक ही बार इंसान जीता है, एक ही बार मरता है, तो ऐसा है क्या? तो अगले ही श्लोक में उन्होंने बोला है कि जिसने भी जन्म लिया है, ऐसा नहीं है, जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अपने धर्म पालन करते समय शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा बोला था। इन दोनों श्लोकों को हम लोग अगली के अगली बार कर लेंगे, क्योंकि 28वां श्लोक जो है उसके फाउंडेशन पे मैं आप लोगों को एक बहुत ही बड़े टॉपिक से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, एक कहानी सुनाना चाहता हूं अगली बार आप लोगों को। भगवान कहते हैं 28वें श्लोक में कि सारे जीव आत्माएं जो हैं ये शुरू में अव्यक्त होती हैं, फिर व्यक्त होती हैं और फिर विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाती हैं। मतलब कि अव्यक्त का क्या मतलब होता है कि मेरे मन में कोई बात है तो आप कहेंगे कि क्या बात है, व्यक्त करिए, मतलब बोलिए, जुबान पे लाइए। तो ठीक उसी प्रकार से ये कहीं पे होती हैं, किसी के अंदर होती हैं यह सारी आत्माएं, और फिर वो जुबान पे आती हैं। वैसे ही जैसे कोई हमारा थॉट जुबान पे आता है, ऐसे ही ये आत्माएं इस दुनिया में आती हैं और फिर इस दुनिया से बाहर चली जाती हैं और फिर से अव्यक्त हो जाती हैं। कहां पर? तो इस पूरे ब्रह्मांड के बाहर क्या है उसके बारे में बताया गया है। यूनिवर्स के बाहर क्या है वो बताया गया है। कहां से बताया गया है थोड़ी सी चर्चा करूंगा। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, शिव जी को ज्ञान दिया, जो नारायण है नारायण का रूप लेके लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, और विष्णु रूप लेके हंस अवतार लेके जो चतुष्कुमार हैं उन लोगों को ज्ञान दिया, जिसके कारण उनके संप्रदाय शुरू हुए, वो उनके शिष्य बने, फिर उनके शिष्य बने। ऐसे करते करते ये 4 परंपराएं आज तक चली आ रही हैं। तो हम लोग ये जितना भी आपके साथ में शेयर कर रहे हैं भगवत गीता, ये जिसके सौजन्य से कर रहे हैं वो ब्रह्मा मध्वा परंपरा है। इसके बारे में थोड़ी और चर्चा अगली बार करूंगा। लेकिन ब्रह्मा मध्वा परंपरा में नारद मुनि आए, फिर मध्वाचार्य आए, फिर चैतन्य महाप्रभु आए आज से 500 साल पहले, भक्ति विनोद ठाकुर जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उसी परंपरा में श्रीला प्रभुपाद आए हैं, फिर मेरे गुरु श्रीला राधानाथ स्वामी महाराज आए हैं। और इस ही परंपरा के थ्रू मैं आपसे बहुत सारी चीजें शेयर कर रहा हूं। तो एक बार फिर से देखें, 4 संप्रदाय, ब्रह्मा संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय भगवान शिव का, और कुमार संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय हैं जिनके पास में बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। और हम लोगों की जो है वो उसे ब्रह्मा मध्वा गौड़िया संप्रदाय कहते हैं, जिसमें कि ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने तमाम चीजें बताई हैं। पहला, कैसे अवतार होते हैं, जो स्वयं रूप है भगवान का, और इन सब के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। उनका थोड़ा जूम करें इसको, उनका प्रभाव प्रकाश होता है और वैभव प्रकाश होता है, जिससे कि विष्णु आते हैं। जो विष्णु आते हैं वो वैकुंठ में, तो वैकुंठ में वासुदेव है, संकर्षण है, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है। उसके बाद में पुरुष अवतार आते हैं, 3 तरह के विष्णु। उसके बाद में लीला अवतार आते हैं, गुण अवतार आते हैं। जो इस दुनिया में आपने अवतारों के नाम सुने हैं वो सब आते हैं। और अल्टीमेटली ये ब्रह्मांड कैसा है इसको ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने सुनाया है, और इसके बाहर क्या है वो ब्रह्मा जी ने बताया है। तो अगली बार मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं, जो है ब्रह्मांड की कहानी, ब्रह्मा जी की जुबानी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगा। और आज के जितने भी कोई अगर और आपके मन में कोई विचार है तो खुल के उसको बात करें। फिर ये कहानी शायद 2 क्लासेस तक जाएगी, उसके बाद में फिर हम लोग इस टॉपिक को फिर से उठा सकते हैं। तो इसमें आपको गणेश जी कौन है, शिव जी कौन है, दुर्गा माता कौन है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलेगा। ठीक है, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, वरना आज यहीं पे ही समाप्त करेंगे। हाँ,
कोई प्रश्न प्रभु जी, माता जी? और यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग कोशिश करिए, अगर हम लोग अगली बार जुड़ सकें आज ही की तरह, अगर आपके कोई मित्र हैं या कोई भी ऐसे जो जिन्होंने पहले या तो कभी अटेंड करा था, और तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट ये वाला अटेंड करें। ये थोड़ा सा है जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताएगा, ये यूनिवर्स क्या है और इस यूनिवर्स के बाहर क्या है, इसको बनाने का कारण क्या है, ठीक है, जिंदगी का गोल क्या है, ये बहुत सारी चीजें हमें पता चलेंगी जब हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ में मैं खोल देता हूं जो इसके पहले के थे हम लोगों के श्लोक, जिससे कि अगर आपको कोई प्रश्न हो तो हम लोग उसको उस पर बात कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट टाइम जो बात करेंगे उसके लिए। तो लेट्स सी, अनन्मय जी, अंकिता जी, ऋषभ जी, प्रतीक जी, कोई क्वेश्चन? नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा, ठीक है। शालिनी माता जी, और कोई प्रश्न आज के लिए? नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा। एक्साइटेड है प्रभु जी। हाँ, सॉरी, एक बार फिर हम से। तो नेक्स्ट क्लास के लिए एक्साइटेड है, आपने जितनी बात बताई, हम तो नेक्स्ट क्लास के लिए एक्साइटेड रहेंगे। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए माता जी। तो यस, क्लास अटेंड करते ना, 1 घंटा कैसे व्यतीत होता है पता ही नहीं चलता है। मैं जानता हूँ माता जी, मेरा भी बहुत मन है कि ये ज्यादा हो सके, लेकिन मुझे पता नहीं टाइमिंग के हिसाब से कैसे वर्कआउट होगा, वरना अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे तो, बट मुझे पता नहीं, एक घंटा मुझे लगता है इसलिए भी ठीक है क्योंकि वरना ज्यादा सुनेंगे तो फिर कम याद रहेगा। हाँ सही बात है। हरे कृष्णा। तो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनन्मय, हाँ मेरा प्रश्न है कि जी चिंता माँ। तो ममता से प्रेरित है, तो ममता विहीन तो कभी इंसान हो ही नहीं सकता कि चिंता ना करे। हम तो बहुत चिंता करते हैं, किसी छोटी बात पे चिंता होती है। हाँ, ये सही है, ये सत्य है। और आगे जो हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग ये पाएंगे कि जब हम अपने कर्मों को यज्ञ में परिवर्तित कर लेते हैं, जब हमारे कर्म यज्ञ हो जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो विश्वास है ईश्वर पे, जो आप सभी में है, वो इतना दृढ़ हो जाता है और ज्ञान के प्रभाव से इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हमें यकीन हो जाता है 2 चीजों का। पहला, भोक्ताराम नाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांतिम रिच्छति। पहली चीज, भोक्ताराम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इस संसार में जितने भी यज्ञ, तो यज्ञ की बात हम लोग करेंगे जब कर्म की बात करेंगे, आप जितने भी कर्म करते हैं अपने जीवन में, उन सबको आप यज्ञ बना सकते हैं। ये जब जो एक क्वेश्चन पूछा था प्रतीक जी ने कि भाई सुख और दुख, बोलने में तो बहुत आसान है कि संभाव रहना चाहिए, कैसे होगा संभाव? तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए, मैंने जब ये टॉपिक आपकी जिंदगी में इंट्रोड्यूस करा है, भगवत गीता में लाया हूं, उस वक्त आप जानेंगे कि आप अपनी जिंदगी में कर्म के बीच में हैं, आपके हर तरफ कर्म है, आप सुबह से शाम तक एक्टिविटीज कर रहे हैं। इन एक्टिविटीज को आप यज्ञ में बदल सकते हैं और फिर यज्ञ बताएंगे। उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यज्ञ का मतलब क्या होता है। एक आग होती है, आग के अंदर कोई चीज डाली जाती है। आग जो होती है, 50 तरह की आग इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं आज की तारीख में। आप अगर इंडिया में जाएंगे कुम्हार के पास में, तो कुम्हार आपको बताएगा कि जो वो लोग कुम्हार नहीं, सॉरी, लोहार आपको बताएगा कि जो धौकनी होती है, उससे जो जिस तरह से आग निकाली जाती है, जो बनाई जाती है, उससे लोहा पिघल सकता है। वो चीज गैस पे नहीं हो सकती, वो चीज हीटर पे नहीं हो सकती। तो हीटर की आग अलग है, गैस की आग अलग है, और जो धौकनी होती है लोहार की, उसकी आग अलग होती है।
ठीक उसी प्रकार से और भी कई तरह की आग होती हैं जो हमारे जीवन में होती हैं। उन आग में जो अलग अलग तरह की आग होती हैं, उनमें अगर आप अपनी एक्टिविटीज को डालना शुरू कर देंगे तो वो यज्ञ बन जाएंगे। जब यज्ञ बनते हैं तो आगे आपको पता चलेगा, उससे आपको जैसे एक्सपीरियंस होता है ना, किसी ने 10 साल 15 साल काम किया तो उसके बाद में वो अपने रेज्यूमे में बायोडेटा में लिखता है मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल मैंने काम करा है, इसके कारण मुझे एक्सपीरियंस आया है। तो वैसे जब आप यज्ञ करेंगे अपने जीवन में, जो भी एक्टिविटीज है उनको यज्ञ बना लेंगे, तो उससे जो आपको एक्सपीरियंस आएगा उससे आपका ये यकीन प्रबल होगा कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कृष्ण जो है वो ही सारे यज्ञों के यज्ञ पुरुष हैं। जब ये होगा तो आपको फिर इस बात पे आपका दृढ़ जो है वो और प्रबल हो जाएगा कि सुहृदम, वो सुहृदम है। मैं जितनी चिंता कर रहा हूं अपने बच्चे की, उससे ज्यादा चिंता जो है वो भगवान कृष्ण को है। मैं जितना वेल विशर हूं आप सभी का, उससे ज्यादा बड़ा वेल विशर भगवान कृष्ण है आपके। और जब इस चीज पे विश्वास बढ़ता है तो सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी लोगों के सुहृदम भगवान कृष्ण है। ऐसा इंसान ज्ञातवाम शांतिम रिच्छति, जब उस चीज का ज्ञात हो जाता है, ये बात उन्हें ज्ञात हो जाती है, तो उसका मन अपने आप बहुत शांत हो जाता है कि मैं चिंता क्यों कर रहा हूं। जैसे कोई बच्चा है, अभी वो घबरा रहा है, चिंता कर रहा है कि अरे ये चीज, अरे ये कभी भी गिर जाएगी, अरे बहुत चिंता है। एकदम से पीछे से पापा आ गए और उन्होंने उठा लिया। जैसे ही पापा ने उठा लिया तो चिंता चली जाती है, हाँ पापा आ गए। तो अभी हम लोग क्योंकि यज्ञ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को हमारा दृढ़ विश्वास है, लेकिन वो इतना प्रबल नहीं है कि हमें ये साक्षात्कार हो पाए, हमें ये चीज पक्के से पता चल जाए कि हाँ कृष्ण यहीं पे ही है। जब ये चीज प्रबल होती जाती है ज्ञान के प्रकाश के कारण, तब फिर अपने आप थोड़ी शांति आ जाती है। चिंता रहती है, लेकिन जो शांति है और जो ईश्वर पे विश्वास है वो ज्यादा प्रबल हो जाता है। हरे कृष्णा, सही है। तो आगे बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें आ रही हैं आप लोगों के लिए। ठीक है बाबू। हरे कृष्ण। प्रभु जी जी, बहुत सारे क्वेश्चंस एक्चुअली माइंड में आ रहे हैं। भागवत गीता Please, पढ़ तो ये तो बोलिए। लाजमी questions तो आएंगे ही आएंगे जब हाँ। जब गीता पढ़ेंगे। हाँ। मैं अभी ये गीता में दूसरी तीसरी बार आपसे पढ़ रहा हूँ, तो खुद से पढ़ा नहीं हूँ, सुना ही हूँ। जब जी। भी देखा है सुना ही हूँ या देखा है टीवी पे। जी, तो कुछ भी टूटी फूटी जो भी ज्ञान है वो है, जो भी जानता हूँ उसको और अच्छा सब ऐसे ही होता है प्रभु जी शुरू में, है ना। तो क्वेश्चंस इतने आ ही रहे हैं, और अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं गलत वे में पढ़ रहे हैं। करेक्ट। तो अभी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं प्रतीक जी। प्रभु जी मेरे साथ अभी मैंने लिख के रखा है, क्वेश्चंस मैं लिख लेता हूँ। बहुत अच्छा। हाँ, ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बस मुझे ये प्रॉब्लम है कि क्या पता आपके पास उतना टाइम ना हो। मेरे पास बहुत टाइम है क्योंकि मेरा तो यही काम है। अपना तो अपन तो दुकान खोल के बैठे हैं प्रभु, अपना तो यही है। आप लोगों को वो होगा प्रश्न, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज से रिलेवेंट अगर आपका कोई प्रश्न है, आज जो हमने टॉपिक करा, तो हो सकता है उससे दूसरों को भी लाभ हो, तो आप जरूर पूछिए। आज से ही रिलेवेंट है सारे जी, एक पूछिए। आप अगर ये स्लाइड्स में पीछे जाएंगे, हाँ, तो मैं बताना चाहता हूँ, उसमें आपने एक बार बोला था कि हम लोग का जो परम लक्ष्य है जीवन का, वो मतलब मुक्ति है, हम प्रभु में ही जाना है। ठीक है, तो प्रभु जी ये बात तो अच्छी है। इसी में स्लाइड में ये क्वेश्चन आए थे, आगे तो ये क्वेश्चन, ये एक लाइन आई थी। हाँ, 15 नंबर। हाँ, परम लक्ष्य जो है वो तो प्रभु में मिल जाता है। तो प्रभु, हम लोग हिंदू हो के भी जो भी हम लोग की अपब्रिंगिंग होती है, अब क्योंकि ब्रिटिशर्स वाली हम लोग की जो पढ़ाई चल रही है, तो उसमें तो हम लोग को ये नहीं बताया जाता है। तो बच्चों की जो भी अपब्रिंगिंग होती है वो यही होती है कि आपका परम लक्ष्य क्या है, कि आप मतलब आपको अपना एम्बिशन अचीव करना है ना। जैसे बच्चों क्या बताते हैं, आप डॉक्टर बनिए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आप फिर स्टेबल लाइफ जी पाइएगा। अब ये तो हम लोग इस गीता के माध्यम से जान रहे हैं कि परम लक्ष्य क्या है, प्रभु में मिल जाना। ठीक है, बाकी सब तो व्यर्थ की चीजें हैं। मतलब ठीक है, आपको अपनी स्टेबल लाइफ बनानी है तो जरूरी है ही, लेकिन मेन चीज क्या है, आपको प्रभु में मिलना है। तो
प्रभु जी फिर ये भगवान का बायसनेस नहीं हो गई, मतलब कि हम ही लोग को पता है ये चीज, बाकी नहीं धर्म के लोग तो ये जान ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, तभी तो इतना अस्थिर है ना ये जो अर्थ है यहाँ पे। हाँ। सब लोग जी रहे हैं, सबकी हाँ। लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, तभी तो अस्थिर है। अगर सब लोग को बचपन से यही सिखाया जाता कि प्रभु में ही मिलना, हम्म, हम्म, अपने कार्य को करते जाओ और प्रभु को नहीं मिलना है, तो फिर प्रॉब्लम से नहीं किसी की। अब हम लोग को ओके। तो पता नहीं है, अब हम लोग गीता के माध्यम से ही जान रहे हैं, तो हम लोग की लाइफ कहीं ना कहीं अच्छी हो जाएगी और सब लोगों से। तो ये हाँ, कहीं हम बायसनेस नहीं हो गई है? नहीं नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। इस आपका प्रश्न भी बहुत सुंदर है, उसका जवाब भी बहुत सुंदर है, और इसका जवाब है ना। और दूसरा जो मुक्ति जो है वो प्रभु में लीन होना नहीं है बेटा। जो प्रभु में लीन होता है उसे सायुज्य मोक्ष कहते हैं। मुक्ति का मतलब थोड़ा सा अलग होता है, वो अगले सेशन में आप लोगों को दिख जाएगा, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, मैं फिर भी बोलूंगा जिससे आपको वो स्पष्ट रूप से दिखे। तो मुक्ति का मतलब होता है भगवान के साथ रहना हमेशा के लिए, लीला में, उनकी लीला का पार्ट हो जाना, लीला प्रविष्ट हो जाना जिसे कहते हैं, ठीक है। तो मुक्ति में आपके मम्मी पापा भी वहां पे हैं, भगवान भी हैं, एक कॉलोनी में आप रह रहे हैं और लीलाएं चल रही हैं, कंटिन्यूअस फेस्टिवल चल रहा है, ऐसा है उसमें, ठीक है। वरना वो सायुज्य मोक्ष होता है जिसमें भगवान में लीन हो जाते हैं, तो वो हम लोग अगली बार देखेंगे। प्रश्न आपका जो है वो इसलिए है क्योंकि ये लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद में आप अपने क्वेश्चन या तो व्हाट्सएप पे भेजेगा या अपन लोग डेफिनेटली उसको कवर करेंगे। तो जो व्यास देव जी थे, व्यास देव जी ने बहुत ध्यान किया आज से 5000 साल पहले, जिसके कारण मैं आपको अगली बार दिखाऊंगा जो ब्रह्म ज्योति होती है जिसमें लीन होते हैं, उसमें 7 लेवल के 7 तरह की शांति के लेवल होते हैं। उसमें से एक लेवल का नाम होता है लब्धोपशांति, उसमें वो पहुंचे जो कि समय से परे होता है, इसलिए वो त्रिकाली बन गए। उन्हें भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल पूरी तरह से दिखने लगा, इसलिए वो भगवान का एक आंशिक अवतार भी हैं व्यास देव जी, ठीक है, लिटररी इनकारनेशन। उसको देखने के कारण उन्होंने ये डिसाइड किया कि कलयुग का इंसान जो है वो भूल जाया करेगा चीजों को, इसलिए जो ज्ञान ब्रह्मा जी से चलता आ रहा है उसको लिखना जरूरी हो गया है। तो उन्होंने जिन वेदों को लिखा उसमें जो 90% जो पार्ट है, जो सबसे बड़ा पार्ट है, उसे कर्म कांड कहते हैं। कर्म कांड का एक प्रोसेस है जिसको आप चाहे आप जानते हो चाहे आप नहीं जानते हो, आप वो कर रहे हैं। क्या है वो? धर्म। अगर आप अपने धर्म को अच्छे से निभाएंगे, अगर आप अपने धर्म को अच्छे से निभाएंगे तो उससे आपको आर्थिक प्रोग्रेस होगी, आप आर्थिक रूप से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरी दुनिया जो चल रही है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डायरेक्शन में चल रही है। अमेरिका भी चल रहा है, इंडिया भी चल रहा है। जिनको वेद पता है, जिनको नहीं वेद पता है, वो सब अपना काम सिंसियरली करके आर्थिक रूप से अग्रसर हो रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, अच्छी कारें बना रहे हैं, अच्छा घर बना रहे हैं। जब इस तरह से इंसान करता है आर्थिक डेवलपमेंट, तो धर्म से अर्थ मिलता है। अर्थ से क्या होता है? जब पर्पस आता है, जब मीनिंग आता है, जब वैल्यू आती है, तो इंसान खुश हो जाता है, उसे काम कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम। काम से इंसान एंजॉय करता है, और जब धर्म की चरम सीमा पे पहुंच जाता है, जैसे बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया, अभी क्या करेगा? कितना दौड़ेगा? फर्स्ट आ गया, दौड़ना छोड़ दिया, अभी कितना दौड़ता रहेगा? फर्स्ट आ गया फिर भी दौड़ेगा? नहीं। जब आप टॉप पे पहुंच जाते हैं अपने धर्म में, कंप्यूटर का कंपनी खोला, 5 साल से सबसे अमीर इंसान है, धर्म हो गया, अर्थ हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, काम हो गया, एंजॉय कर लिया, 5 साल तक राजा बना बैठा है, अभी दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। फिर क्या? काम पूरा जब एंजॉय करने का वो हो गया, तब समझ में आया कोई खुशी नहीं मिल रही है इससे। तो धर्म से, अर्थ से, काम से मोक्ष की तरफ इंसान मुड़ता है। अभी ये सब छोड़ दिया, अभी ये नहीं करना, तो अभी क्या करना? हाँ, यहाँ पे ये है कि अब स्पिरिचुअलिटी में आप कैसे जोड़ रहे हैं। अगर आपने वहां पे स्पिरिचुअलिटी को वीक कर दिया, तो आप मुड़ जाएंगे फिलांथ्रॉफी की तरफ। सेवा करो, ह्यूमैनिटी की सेवा करो। तो वहां पे डेफिनेटली अगर क्रिश्चियनिटी को अगर कोई उठा ले जो यहाँ का है, तो वो लोग भी उस पाथ पे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन
अगर कोई फिलांथ्रोपी की भी तरफ बढ़ता है तो वो तमोगुण और रजोगुण से सत्वगुण की तरफ आ रहा है। सत्वगुण प्रकाशमय होता है जिसमें इंसान अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। तो ये भी कहीं पे भटक नहीं रहा है, बस वो एक ऐसे रास्ते पे चला गया है जो थोड़ा लॉन्ग राउट है। तो वो जब करेगा सत्वगुण में मरेगा तो फिर सत्वगुण में जन्म मिलेगा। सेल्फलेस है, दूसरों के लिए जीता है वो। आज की तारीख में दूसरों के लिए जीता है तो फिर कहीं ना कहीं पे भगवान उसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेंगे, जहां पे कि योग आना शुरू होगा। फिर योग का मतलब भगवान से जोड़ना। तो ये है पूरा कर्म कांड में, ये पूरी बातें व्यासदेव जी ने बताई हैं। लेकिन जो उपासना कांड है, उपासना कांड में भगवत गीता आती है, जो गीतोपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है कंक्लूजन्स है। 10 लाइन में पूरा लिख दिया वहां पे जो जो सब लिखा हुआ है हजारों लाइन के वेदों में। तो गीतोपनिषद जो है वो समरी स्टडी है, इसलिए ये आपको बहुत सारी चीजें एक झटके में बता देते हैं भगवान कृष्ण। तो जो लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए अवेलेबल या तो पिछले जन्मों में थी और उन्होंने उसको छोड़ा अपनी खुद की इच्छा से। तो आप किसी को जाके जबरदस्ती नहीं कर सकते, ए इधर आओ, ये सुनो। आपके अंदर प्रेम है अगर, तो आप उस प्रेम से आप जीत सकते हैं, पूरी दुनिया को जीत सकते हैं कि मेरे अंदर प्रेम है, भक्ति प्रेम है, भगवत प्रेम है। तो मैं प्यार से, डांट से अपने भाइयों को, राइट, वासुदेव कुटुंबकम, कि ये पूरा कुटुंब जो है ये पूरा वासुदेव का कुटुंब है, तो ये मेरा भाई है। मैं प्यार से, डांट से, फटकार से इसको भगवत गीता का बता दूंगा मैसेज। बट अगर वो प्रेम नहीं है तो वो सिर्फ रजोगुण है, जिसमें कि आप बोलते हो मैं महान हूं, मुझसे बातें सुनो। अगर प्रेम नहीं है तो आप सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए या तो प्रेम से इस मैसेज को आप फैला सकते हैं, और वरना पहले अपने आप को ही सुधारना पड़ता है कि अरे पहले मैं तो सुधर जाऊं, मैं तो अपनी वो जो प्रवृत्तियां हैं जहां पे मैं खुद भगवान बनना चाहता हूं, लोगों को कंट्रोल करना चाहता हूं, उसको थोड़ा सा दबा लूं, खुद पहले सेल्फ रियलाइज हो जाऊं, आत्म साक्षात्कार हो जाए मुझे, उसके बाद में मैं ये शेयर कर सकता हूं दूसरों से। नॉलेज इज अवेलेबल, आइदर पीपल आर इंटरेस्टेड देन दे विल गेट इट। अमेरिका में ऐसे बहुत लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं और बहुत आगे हैं भक्ति के मार्ग में, और जो इंटरेस्टेड नहीं है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे अमेरिका में हो, आप उनको अपने प्रेम के बल से, भक्ति प्रेम के बल से आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं जितना भी आपको पता है ना। और जिन तक मैं नहीं पहुंच सकता, जिन तक आप नहीं पहुंच सकते, आपको इस चीज में विश्वास होना चाहिए कि भगवान सुहृदम है। सुहृदम मतलब जितने वो आपके वेलविशर हैं और आप जितने उनके वेलविशर हैं, उनसे ज्यादा हमेशा के लिए शाश्वत काल से भगवान उनके वेलविशर हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ कुछ बता सकते हैं, लेकिन उसके बाद में कोई क्या करना चाहता है वो सिर्फ उनका डिसीजन होता है। ऐसी फ्रीडम उनको भगवान ने दी है, तो हम कौन है। मतलब आप बोले कि अरे चलो बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, स्वर्ग जाओगे, लड्डू खाओगे, मैं बोलूंगा नहीं खाना मुझे लड्डू, मुझे यहीं रहना है, तो फिर कोई क्यों जबरदस्ती करेगा, है ना। तो एक जो चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक ड्राइविंग प्रिंसिपल है इस दुनिया का, वो ये है कि जो फ्री विल होता है, मैं क्या करना चाहता हूं, उसके बीच में कोई नहीं आता है, भगवान की तरफ से तो कोई नहीं आता है। जो आपको करना है आप करिए, आपको ज्ञान दिया जाएगा उसके बारे में। और इसीलिए ये एक पूरा साइकिल है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और उसके बाद में मुक्ति, जिससे कि आप जिस भी जगह पे हैं आप वहां से आगे बढ़िए, आप जहां जाना चाहते हैं आप जाइए, बुरा काम करें, नर्क चले गए, अच्छा काम करें, स्वर्ग चले गए, कहीं स्पिरिचुअल नॉलेज किसी गुरु से मिल गया तो बाहर चले गए। इसके बारे में और चर्चा कर सकते हैं प्रभु जी, क्या कहते हैं। फ्री विल को समझने में टाइम लगता है थोड़ा सा। धन्यवाद प्रभु जी। अरे आपको तो बहुत अच्छे से मतलब वो ग्रास्प नहीं हुआ है, टाइम के हिसाब से। यस, इट टेक्स टाइम प्रभु जी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि नए नए हैं। उनके बारे में जब आप और सुनेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो दुनिया बनाई गई है, इसको बनाया गया है इंसान की, ये जो चलती है ये इंसान की डिजायर से चलती है। मुझे क्या चाहिए, जैसे सिंपल है ना, आपके यहाँ पे टीवी पे आस्था चैनल भी आता है, जी भी आता है, स्टार भी आता है, और भी कुछ कुछ आता है।
अब पूरी दुनिया में आ रहा है। अभी ये जो लेक्चर है, इस तरह के 10 लेक्चर आप डाल दीजिए आस्था चैनल पे, बट अगर किसी ने आस्था चैनल लगाया ही नहीं, उसका मन ही नहीं है, तो अब हमने तो भेज दिया अपनी तरफ से पूरा, बट जिसने नहीं सुना अभी क्या कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है, राइट। तो इस चीज को आप समझ पाएंगे जब आप देखेंगे और इस ज्ञान के बारे में। आपको इस संसार के बारे में ये बहुत कुछ बताएगा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए आज यही समाप्त करेंगे। मेरा मन नहीं है समाप्त करने का लेकिन मैं समय की भी समय जो है महाकाल का रूप है, भगवान शिव का रूप है, उनका मैं आदर करता हूँ। तो आप सभी के से आज इजाजत लूंगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने जो इसको इतना इंटरेक्टिव बनाया, उसके लिए थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।